अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह दोस्तों। मेरा नाम बिलाल मोइन है और मैं मस्कत ओमान में रहता हूँ, सल्तनत ऑफ ओमान में। आज मरी की मैंने न्यूज़ देखी तो मेरा दिल बड़ा पसीज गया और मैंने सोचा कि मैं आपको बताऊं कि बाहर ममालिक में, मतलब जो लोग जैसे खलीजी मुल्क में, यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, जब इस तरह के मसले मसाइल होते हैं तो गवर्नमेंट किस तरह से एक्टिवली उसको अप्रोच करती हैं और उसको सॉर्ट आउट करती हैं। पिछले दिनों यहाँ पर एक शाहीन तूफ़ान आया था, बहुत बड़ा ही भयानक किस्म का, ख़तरनाक। आप गूगल कीजिएगा, आपको पता चलेगा किस तरह का आया था। तो उसमें किस तरह से टेकअप किया गया, उसकी मैं ज़रा सी आपको एक मिसाल बताता हूँ। ये मुल्क पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत आबादी के लिहाज से बहुत बहुत कम है और रकबे के लिहाज से भी काफ़ी बड़ा मुल्क है ये, लेकिन किस तरह से इदारे हरकत में आए, फ़ौरन से मामलात को टेकअप किया गया और इतनी बड़ी मुसीबत को, जिसमें लाखों मतलब जाने जा सकती थी, क्योंकि बहुत बड़ा तूफ़ान था, मलबा था, अगर उसको एक्टिवली नहीं किया जाता अप्रोच तो उसको बचाया गया और रोका गया। और किस तरह से फ्यूचर में पाकिस्तान भी मरी जैसे वाक़यात को रोक सकता है। तो जैसे यहाँ पे पता चला कि तूफ़ान आने वाला है, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की जो वार्निंग्स आई, फ़ौरन से पुलिस हरकत में आई सबसे पहले, और पुलिस ने उन तमाम रस्तों को रोक दिया जो उस एरिया की तरफ जाते थे जिसके अंदर ये मुतवक्का था, नंबर 1। उसके बाद सोशल मीडिया को हथियार बना के बेहतरीन किस्म से यहाँ की आवाम ने यूज़ किया, एक दूसरे को अवेयरनेस देने के लिए, बहुत ज़्यादा, मतलब एक दूसरे की हेल्प के लिए, अवेयरनेस देने के लिए लोगों ने सोशल मीडिया को यूज़ किया, जिससे लोगों को अवेयरनेस आ गई कि इस एरिया में हमने नहीं जाना है, यहाँ पे मसला चल रहा है। ये तमाम प्रिपरेशंस करने के बाद लोगों ने इंतज़ार किया कि तूफ़ान आए, क्योंकि तूफ़ान को कोई नहीं रोक सकता, अल्लाह के हुक्म से आ रहा है और अल्लाह के हुक्म से जाएगा। तूफ़ान आया, भरपूर तबाही मचाई और उसके बाद वो तूफ़ान ख़त्म हुआ। लेकिन तूफ़ान चलने के वक्त में लोग प्रिपरेशन कर रहे थे कि इसके फ़ौरन बाद हमने क्या करना है। लोगों को राशन की ज़रूरत होगी, कंबल की ज़रूरत होगी, बिजली नहीं थी वहाँ पर, बिजली के लिए अरेंजमेंट्स करने होंगे, खाना नहीं होगा, लोग डूब गए होंगे, भीगे हुए होंगे, खाने की बंदोबस्त करनी, ये प्रिपरेशन तमाम करके रखी। जैसे ही तूफ़ान ख़त्म हुआ, लोगों के गौल वहाँ पहुँचे फ़ौरन और उन लोगों को रेस्क्यू किया। और अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा जहाँ पे नुकसान होना था वहाँ पे बहुत ना होने के बराबर नुकसान हुआ, जिसको अब गवर्नमेंट भी सपोर्ट करके टेक ओवर करी है। लेकिन पाकिस्तान में इसके बरक्स क्या होता है, अफसरशाही है। डीसी और एसी, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जो होता है और जो एरिया का करता धरता होता है, बेसिकली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन तमाम लोगों की जान और माल की हिफाजत करना। पुलिस को और तमाम जो इदारे होते हैं उनको हरकत में लाना और लोगों की हिफाजत के लिए लाजमी कारामद करवाना। पुलिस कहाँ थी? ये तमाम लोग जो पुलिस की जो भर्तियां हैं, पुलिस के जो लोग हैं, वो कहाँ थे मरी वाले वाक़े में कि लोग इतने घंटे तक फंसे रहे और हालांकि उनकी डेथ हो गई, हत्ता कि उनकी डेथ हो गई। तो ये इट्स कंप्लीट फेल्वर है, इसका एक्टिवली नोटिस लेना चाहिए। एसी और डीसी पर इसकी एफआईआर होनी चाहिए, जो उस एरिया का बंदा है, क्योंकि वो आपके टैक्स के पैसों पर ये लेता है सैलरी। अगर उसने नहीं किया, वो सोया रहा, वो सिर्फ माल बनाने के चक्कर में, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही मस्ट आंसर। और इसको बिल्कुल एक एग्जाम्पल बनाना चाहिए। इमरान खान की हुकूमत है, बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिवली इमरान खान करता है काम इन चीज़ों पर, तो उसे ये मेक श्योर करना चाहिए कि आइंदा इस तरह के मासूम बच्चों की, औरतों की, और जो घूमते फिरते हैं, जो टूरिज़्म वगैरह प्रमोट करते हैं लोग, उनकी जान और माल की हिफाजत यकीनी बनी जाए। क्योंकि कुछ लोग काम नहीं करते और उनकी वजह से ये नुकसानात हो जाते हैं। अगर यहाँ पर वो तमाम लोग जिनकी ड्यूटीज़ होती हैं, वो बर्फ़ उठाने वाली, हटाने वाली गाड़ी जिसकी ड्यूटी थी वो होती, वो पुलिस वाले जिनको इनको रोकना था वो अगर ड्यूटी पर होते, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जो है वो अगर ड्यूटी पर होता अपने तमाम इदारे, तमाम मशीनरी के साथ, तो कुछ भी ऐसा नहीं होता जैसे ये सानिया। और पूरी दुनिया में इसकी गूंज हो रही है। आपको पता है, हम यहाँ ओमान में बैठे हुए, पूरी दुनिया की मीडिया पे चल रहा है कि बर्फ़ में फंस के 16 लोग कैसे मर गए। मतलब अल्लाह सानिया फरमाए।